कहानी एक रहस्यमय ढंग से गायब हुई ट्रेन के ऊपर है। ये किसी अंधविश्वास को फैलाने के लिए नहीं है, सिर्फ एक मनोरंजन के लिए सुने। और अपने चैनल को प्यार एंड सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ ये वीडियो शेयर करें और अपने चैनल को और ग्रो करके नई ऊंचाइयों पर पहुंचाइए। तो कहानी शुरू होती है एक टनल जो रहस्यमय ढंग से ट्रेन गायब हो जाती है और एक छोटे से इंट्रो के बाद ये स्टोरी शुरू करते हैं। तो चलिए। दोस्तों, यह सृष्टि रहस्यों से भरी हुई है। अगर हम ध्यान दें तो हर देश में एक से बढ़कर एक रहस्य मौजूद है। ज़्यादातर मामलों में लोग अपने साथ घटी रहस्यमय घटनाओं के बारे में बताते हैं और बाकी लोग उसे कल्पना मानकर छोड़ देते हैं। लेकिन कई रहस्य ऐसे भी होते हैं जिनकी गवाही हजारों लोग देते हैं। ऐसी घटनाओं को कल्पना मानकर छोड़ देना बेहद मुश्किल होता है। दोस्तों, आपने ऐसे बंगलों और रेलवे स्टेशन के बारे में सुना होगा जो हॉन्टेड माने जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक पूरी की पूरी ट्रेन हॉन्टेड साबित हुई है। तो मैं आपको उस रहस्यमय ट्रेन के बारे में कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमेशा के लिए गायब हो गई। ये समय है 1911 का, जब दुनिया में काफ़ी सुकून और शांति थी। लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे और सभी देश प्रगति कर रहे थे। लेकिन उस काल में कई ऐसी रहस्यमय घटनाएं भी हुई जो आज एक बड़ी पहेली बनी हुई हैं। 1912 में डूबा आरएमएस टाइटैनिक के डूबने से एक साल पहले इटली के जेनेटिक कंपनी ने एक ट्रेन का निर्माण किया। यह रेलवे कंपनी थी जिसने उस समय ट्रेन का एक नया मॉडल बनाया था जो यात्रियों को लग्जरी सुविधा देने के साथ साथ जल्दी जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता था। जेनेटिक कंपनी ने घोषणा की कि वह ट्रेन अपनी पहली यात्रा में 100 लोगों को फ्री राइड देगी। ट्रेन में खाने पीने का सामान और सभी सुविधाएं मौजूद भी थी। गर्मियों के दिन थे। ये ट्रेन 100 पैसेंजर्स और 6 रेलवे स्टाफ मेंबर को लेकर रोम शहर से यात्रा पर निकली। लोग हंसते खेलते अपना सफ़र एंजॉय कर रहे थे और ट्रेन का माहौल बहुत बढ़िया था। ट्रेन को लोम्बार्ड टनल से भी गुजरना था, जिसके लिए लोग काफ़ी उत्साहित थे क्योंकि वह टनल उस समय में बनाई गई सबसे बड़ी टनल थी जिसकी लंबाई लगभग आधा मील थी। लोग बाहर से भी इस ट्रेन को गुजरते हुए देख रहे थे। लेकिन जैसी ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन के पास पहुंची, कुछ अजीब सा घटने लगी घटनाएं। इससे पहले कि ट्रेन टनल में जाती, ट्रेन में से 2 पैसेंजर बाहर कूद गए और ट्रेन उन्हें छोड़कर ही टनल में चली गई। इसके बाद जो हुआ वह इटली का सबसे बड़ा रहस्य बनकर रह गया। ट्रेन टनल के एक तरफ से दाखिल तो हुई थी लेकिन दूसरी तरफ से बाहर नहीं निकली। बाहर खड़े लोग और रेलवे स्टाफ हैरान, क्योंकि ट्रेन बाहर निकली ही नहीं थी। जब ट्रेन के लिए सहायता पहुंचाई गई तब लोगों की हैरानी और बढ़ गई क्योंकि टनल के अंदर कोई ट्रेन थी ही नहीं। इसके बाद इस ट्रेन की बहुत खोज हुई लेकिन इस ट्रेन का कोई भी नामो निशान नहीं मिल पाया। ट्रेन की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। जिसने ट्रेन को देखा था उनसे पूछताछ की गई और रेलवे के सिग्नल मैन से पूछताछ हुई। कुल मिलाकर नतीजा यही निकला कि लोम्बार्ड टनल तक इस ट्रेन को जाते हुए सबने देखा, लेकिन उसके बाद इस ट्रेन को किसी ने भी नहीं देखा था। खबरें छापी गईं, सभी ट्रैक्स पर तलाशी की गई। इस हादसे से कुछ दिन बाद 2 लोग सामने आए जो मैक्सिको के रहने वाले थे। उन दोनों का दावा था कि वह भी उस पैसेंजर में शामिल थे। ट्रेन से जो 2 लोग कूद गए थे वह यही थे। उन्होंने बताया कि ट्रेन में दाखिल होने से पहले उन्हें जोरदार आवाज़ सुनाई दी और चारों तरफ सफ़ेद सा धुआं छा गया था। उन दोनों को कुछ गड़बड़ लगी और वो दोनों ट्रेन से कूद गए थे। लेकिन उन दोनों की मानसिक स्थिति काफ़ी बिगड़ चुकी थी।
पहले तो लोगों को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता लगा कि वे सभी इस ट्रेन के यात्री थे। फिर उस टनल की अच्छी तरह जांच हुई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैक्सिको से एक डॉक्टर सामने आई जिसने दावा किया इस एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद उनकी क्लिनिक में 104 लोग आए थे जिनकी मानसिक स्थिति खराब थी। सबके सब अजीब बर्ताव कर रहे थे और अपनी अस्तित्व के बारे में ठीक से बता नहीं पा रहे थे। उन लोगों ने किसी ट्रेन का जिक्र किया था, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति को देखकर उन्हें सीरियस नहीं लिया गया। कुछ दिन बाद ये 104 लोग फिर से गायब हो गए और इनका कोई सुराग कभी नहीं मिला। रहस्य उलझता ही जा रहा था और फिर अचानक जेनेटिक कंपनी के इस मॉडल को अलग-अलग शहरों में देखने का दावा किया गया। कभी रोम में, कभी मैक्सिको में, कभी रशिया, जर्मनी में। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन 1911 के करीब 71 साल पहले सन 1940 में जेनेटिक कंपनी के इसी ट्रेन को मैक्सिको में देखने का दावा किया गया। 1911 में जेनेटिक कंपनी ने इस ट्रेन का मॉडल पहली बार बनाया था। ट्रेन 106 मेंबर्स को लेकर चली थी। जो दो लोग टनल के पहले ट्रेन से कूद गए और उन्होंने आकर बयान दिया, यह सभी बातें सच है। वह 104 लोग जो डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे, उनका कोई पता नहीं चल पाया। ट्रेन टनल में दाखिल हुई और लोगों ने उसे देखा। ट्रेन दूसरी तरफ बाहर नहीं आई, ये बात भी सच है, पर उसके बाद ट्रेन आज तक नहीं मिली। इटली के रेलवे डिपार्टमेंट में सारी जानकारी आज भी मौजूद है। टनल में जाने के बाद ट्रेन के साथ क्या हुआ, यह एक रहस्य है। इटली का यह रहस्य दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ